वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि क्या तुम लोग को NISM NCFM सर्टिफिकेशन करना चाहिए। देखो, हम लोग ये बात करेंगे क्या वो वैल्यूएबल है। अब अगर तुम 2025 में करते हो, 2026 में करते हो, तो क्या वो वैल्यूएबल रहेगा अब आगे, या उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो यही चीज़ हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला चीज़ कि NISM या NCFM सर्टिफिकेशन तुम लोग का वैल्यूएबल है या नहीं। ठीक है, क्या वो तुमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि तुम अचीव क्या करना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू अचीव। तुम्हारा एम क्या है, तुम क्या सोच के वो सर्टिफिकेशंस करना चाहते हो। क्योंकि हम लोग सबको पता है कि वो शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशंस है। अगर तुम लोग को नहीं पता है तो मतलब मैं बता देता हूँ कि वो शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशंस है, 1 महीना का 3 महीना का सर्टिफिकेशंस है। तो उससे तुमको क्या फायदा होगा, तुमको क्यों करना है, तुम्हारा एम क्या है, तुम क्या सोच रहे हो। तो हम लोग आज सारा रीजन डिस्कस करेंगे। इसके बाद तुमको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा NISM NCFM सर्टिफिकेशंस में, क्योंकि हम लोग इसमें सारा रीजन डिस्कस करेंगे। अगर कोई बच जाता है, कोई तुम्हारा यूनिक रीजन है, तो मेरे को कमेंट पे पूछना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो देखो, सबसे पहला चीज है कि क्या तुमको इंस्टेंट जॉब चाहिए। क्या तुम ये सोच के आ रहे हो कि भैया हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में सुने हैं, क्या हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर ले, हमको तो इंस्टेंट जॉब चाहिए, हमको थोड़ा सा जॉब चाहिए, अभी मेरे को ज़रूरत है, हमको जॉब करना है, तो क्या हम कर ले। तो अगर तुम्हारा रीज़न है कि इंस्टेंट जॉब चाहिए तुमको, कि हाँ भैया हमको तुरंत जॉब चाहिए, तो रीज़न नहीं, मत करो। इसका आंसर है कि मत करो, तुम नहीं करो NISM NCFM सर्टिफिकेशंस। क्यों? क्योंकि ये तुमको इंस्टेंट जॉब गारंटी नहीं देता है। ये सिर्फ एक मामूली सर्टिफिकेशन है जो तुम्हारा वैल्यू इनहांस करेगा, जो तुमको नॉलेज इनहांस करेगा। ये ऐसा कुछ नहीं करता है कि तुमको तुरंत जॉब मिल जाएगा, तुम ये करोगे और अगला दिन तुमको जॉब मिल जाएगा, तुम ये करोगे 1-2 महीना बाद तुमको जॉब मिल जाएगा। या इसमें कोई भी ऐसा स्किल्स तुमको नहीं सिखाता है जिससे तुमको कोई जॉब मिल सकता है। तो इसीलिए ये, अगर तुम ये पर्सपेक्टिव से आ रहे हो कि भैया हमको जॉब करना है, हमको जॉब चाहिए, तो क्या हम ये कर ले, तो उस पर्सपेक्टिव से मत करो। NISM NCFM सर्टिफिकेशन उस चीज़ के लिए नहीं बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रीजन में। तो नेक्स्ट रीजन क्या है, वर्क आउटसाइड इंडिया। तुम्हारा अगर ये एम है कि भैया हमको तो बाहर काम करना है, हमको इंडिया के बाहर काम करना है, हमको इंडिया में काम नहीं करना है, हमको बस कोई रीज़न है, हमको बाहर काम करने का मन है, हमको इंडिया में काम करने का मन नहीं, तुम्हारा ऐसा कोई रीज़न है, तो क्या हमको NISM NCFM सर्टिफिकेशन करना चाहिए। तो मेरा आंसर रहेगा नहीं, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भैया, उसका रीज़न, उसका रीज़न ये है कि जो NISM NCFM सर्टिफिकेशंस है ना, ये इंडियन मार्केट के हिसाब से बनाया हुआ है, इंडियन पीपल के लिए बनाया हुआ है। मतलब अगर तुमको इंडियन मार्केट स्टडी करना है तो तुम NISM NCFM सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। लेकिन अगर तुमको बाहर जाना है इंडिया के, अगर तुमको कुछ और करना है, बाहर जाके आउटसाइड इंडिया जाना है या कुछ और करना है, तो ये तुमको कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा। ठीक है, और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या तुम कर सकते हो, उसके लिए एंड तक वीडियो में बने रहना। तो देखो, तुम अगर बस प्योर ये चाहते हो कि हमको बाहर जाके काम करना है, तो हम कुछ सोच रहे थे कि कुछ कर ले, तो क्या ये कर ले हमको काम देगा, तो ये काम तुमको नहीं देगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है टेस्ट फाइनेंस। देखो, ये बहुत लोगों का रीज़न होता है कि भैया हमको देखना है कि फाइनेंस मेरे लिए है या नहीं। ठीक है, बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि भैया हम CFA तो सुन रहे हैं, हमको इंटरेस्ट भी आ रहा है CFA में, लेकिन हमको पता नहीं कि फाइनेंस मेरे लिए है या नहीं। क्योंकि CFA में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है भैया, और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम उतना सीरियसली कोई चीज़ में घुसे या नहीं घुसे, या CFA में नहीं तो FRM में घुसे या नहीं घुसे, या MBA इन फाइनेंस करे या नहीं करे। हमको फाइनेंस में आगे करियर बनाना है या नहीं बनाना है, ये चीज़ हमको नहीं समझ आ रहा है, तो हम क्या करें। तो ये चीज़ तुम टेस्ट कर सकते हो शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन से, जो कि तुम कर सकते हो NISM एंड NCFM में। ठीक है, तो ये चीज़ तुम NISM या NCFM का सर्टिफिकेशन जब तुम करोगे, तो तुमको ये क्लैरिटी आएगा कि तुमको फाइनेंस में घुसना चाहिए या तुमको फाइनेंस में नहीं घुसना चाहिए। तो ये रीज़न है अगर तुम्हारा कि भैया हमको टेस्ट करना है कि फाइनेंस मेरे लिए है या नहीं, या फाइनेंस में हम घुसे या नहीं घुसे, तो तुम NISM और NCFM के सर्टिफिकेशन कर सकते हो। क्योंकि ये सर्टिफिकेशन तुमको हेल्प करेगा ये बताने में कि तुमको फाइनेंस तुम्हारे लिए है या नहीं है, तुम्हारे लिए बना है या नहीं बना है। तो अगर तुम फाइनेंस को टेस्ट करना चाहते हो कि क्या भैया मेरे लिए फाइनेंस है या नहीं, हमको नहीं समझ आता कि हमको फाइनेंस में जाना है या नहीं जाना है, अगर ये प्रॉब्लम है तुम्हारा कि तुमको समझ नहीं आता है कि हम फाइनेंस करें या नहीं करें, इतना बड़ा कोर्स करें या नहीं करें, इतना पैसा लगाए कि नहीं लगाए फाइनेंस में, क्योंकि फाइनेंस में ले है या नहीं यही हमको समझ नहीं आता है, तो तुम आराम से NISM NCFM पे सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। ये तुमको एक बहुत अच्छा आइडिया देगा कि तुमको फाइनेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे तुमको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ रीजन की ओर। वो है इंडियन मार्केट्स के बारे में जानना है। भैया हमको इंडियन मार्केट्स के बारे में जानना है, हम CFA कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम CFA कर रहे हैं भैया, हम MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं। ठीक है, हमको क्या है NISM NCFM को सर्टिफिकेशन करना चाहिए। देखो, अगर तुम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि प्योर फाइनेंस नॉलेज, कि तुमको प्योर फाइनेंस नॉलेज
के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो फाइनेंस में तुमको कुछ नया नहीं सिखाया जाएगा इसमें, क्योंकि तुम अगर सीएफए कर रहे हो, अगर तुम कोई और एमबीए फाइनेंस कर रहे हो, तुमको उसके बाहर हमको नहीं लगता है कुछ वैसा कुछ सिखाया जाएगा। लेकिन अगर तुमको इंडियन मार्केट्स के बारे में जानना है, तुमको जानना है कि इंडिया में कैसे होता है सारा चीज़, इंडिया में सब चीज़ कैसे चलता है, क्योंकि देखो सीएफए जो प्रोग्राम है हम लोग को जनरली यूएस के बारे में बताता है या फॉरेन के बारे में बताता है, वो इंडियन मार्केट्स के कंटेक्स्ट में उतना नहीं बताता है। तो हम लोग को काम करना है इंडियन मार्केट्स में। तो अगर तुमको ऐसा कुछ भी है कि भैया हमको इंडियन मार्केट्स के बारे में जानना है, तो तुम एनआईएसएम एनसीएफएम में सर्टिफिकेशन कर सकते हो, क्योंकि इसमें टाइम भी नहीं लगता है और कॉस्ट भी बहुत कम लगता है। तो अगर ये रीज़न है तुम्हारा कि हमको इंडियन मार्केट्स के बारे में जानना है, तो तुम डेफिनेटली ये कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट रीजन हम लोग का बेटर रिज्यूमे। अगर तुमको चाहिए कि भैया मेरा रिज्यूमे ब्लैंक है, ठीक है, वैसे मैंने इस पे एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था ब्लैंक रिज्यूमे पे, तुम लोग जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर तुम्हारा रिज्यूमे ब्लैंक है, तो तुम क्या हमको एनसीएफएम सर्टिफिकेशन करना चाहिए ताकि हम रिज्यूमे भर सके? तो एकदम करना चाहिए। ये बहुत अच्छा सोर्स है जिससे तुम अपना रिज्यूमे भर सकते हो। तुम इसको एग्जाम को पास करोगे, 1500 2000 तुम्हारा एग्जाम में लगता है। अगर तुम इसको पास करते हो देन तुमको इंस्टेंटली इसका सर्टिफिकेट मिलता है, एंड वो तुम आराम से अपना रिज्यूमे में लगा के दिखा सकते हो कि हाँ तुम एनआईएसएम या एनसीएफएम का सर्टिफिकेशन पास किए हो। ये तुम्हारा रिज्यूमे भरने में बहुत अच्छा हेल्प करेगा एंड तुम आराम से ये चीज़ कर सकते हो। अब देखो ऐसा नहीं करना है कि 10 सर्टिफिकेट कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो बेटर रिज्यूमे भरने के लिए भी तुम ये चीज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा चीज़ है। अब जो नेक्स्ट रीज़न है वो है कंपलसरी। अब देखो तुमको कोई ऐसे जॉब में जाना है जो कि कंपलसरी है जिसमें एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल तुमको रिसर्च एनालिस्ट बनना है, तुमको सेबी रिसर्च एनालिस्ट बनना है, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, या फिर तुमको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना है, ठीक है, तुमको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना है। ऐसा कोई भी रोल में जाना है तुमको जिसके कारण जिसके लिए तुमको सर्टिफिकेशन चाहिए ही चाहिए, दैट्स अ कंपलसरी, तो तुमको करना होगा। तब उसके बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुमको कोई वैसा फील्ड में जाना है जैसे रिसर्च एनालिस्ट से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बनना है, मतलब कि तुम खुद से रिपोर्ट सेल करो, तो तुमको रिसर्च एनालिस्ट वाला एनएसएम सर्टिफिकेशन देना ही पड़ेगा। अगर तुमको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना है कि तुम दूसरा को एडवाइस कर सको कि क्या इन्वेस्टमेंट कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ तुम कर सको, तो तुमको जरूर से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का ए एंड बी तुमको देना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही करके अगर तुमको वैसा कोई फील्ड में जाना जो कंपलसरी है, जो कि जिसमें कि तुमको चाहिए ही चाहिए होगा, तब तुमको करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो लास्ट रीज़न है वो है भैया हमको तो सिर्फ नॉलेज इन्हेंसमेंट के लिए करना है, हमको बस जानना है, हमको बस पढ़ना है, हमको बस मन है करने का, हमको एक नॉलेज इन्हेंसमेंट करना है अपना, कि हमको नॉलेज इंप्रूव करना है अपना, इसीलिए हमको करना है। हमको फाइनेंस में थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, क्या हम कर सकते हैं? एकदम कर सकते हो। अगर तुमको फाइनेंस में नॉलेज चाहिए तो तुम एनआईएसएम एनसीएफएम का सर्टिफिकेशन आराम से कर सकते हो। ये बहुत बेसिक लेवल का होता है। तो अगर तुम कोई बिगिनर हो या तुम कोई वैसे बंदे हो जो अभी फाइनेंस स्टार्ट ही किया, जो फाइनेंस कभी पढ़ा नहीं, तो वो भी आराम से कर सकता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक लेवल होता है। तो तुम लोग आराम से इसको कर सकते हो। तो इसीलिए अगर तुमको नॉलेज के बेस पे करना है तुम आराम से कर सकते हो। अगर तुम ये सोच के आ रहे हो कि भैया हमको जॉब चाहिए, तुरंत जॉब चाहिए, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है, मत करना। ऐसे काम को आउटसाइड इंडिया जॉब करना, आउटसाइड इंडिया जाना है तो हम कर सकते हैं, नहीं मत करना। अगर तुमको बाकी जो भी रीजंस हम लोग डिस्कस किए हैं 5 रीजंस, उसमें से कोई भी रीजन है तुम कर सकते हो, नहीं तो अगर तुम्हारे पास बाकी कोई रीजन है तुमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। और मेरे को लगा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा तुम सभी लोगों के लिए, तो इसीलिए मेरे कमेंट सेक्शन में बताना तुम लोग को वीडियो कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे बने रहना, क्योंकि हम लोग का हमेशा अमेजिंग वीडियोस आते रहता है। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।